क्योंकि स्त्री का धर्म क्या कहता है। जब पाणी ग्रहण संस्कार होता है, वर वधू फेरों पर बैठते हैं, सारी बात हो जाती है, फेरे भी हो गए, सिंदूर दान भी हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु क्या कहते हैं, मंडपम मधुपरकम च लाजा होमम परिक्रमा यावद सप्तपदी नैव तावत कन्याकुमारी का। आपने मंडप सजा दिया, परिक्रमा कर ली, मांग भर दी, मंगलसूत्र पहना दिया, इससे अभी तक विवाह पूर्ण होता नहीं है। कब तक? जब तक सप्तपदी नहीं होगी, वचन नहीं होंगे, जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता है वचनों का, है ना। तो कन्या ने बोला हम तो अबला हैं, हम आपसे, हम पहले मांगेंगे, आप उसके बाद मांगना। तो क्या बात वचन मांगे, यदि यज्ञम कुर्यात, आपको यज्ञ करेंगे तो मेरी सम्मति मांगेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। यदि दानम कुर्यात तत मम सम्मति ग्रहा, अगर दान करेंगे तो मेरी सम्मति। अगर मानो पति दान करके आ जाए और पीछे से पत्नी घर में कलेश मचा दे, फिर क्या हो, उस दान का कोई प्रभाव नहीं। एक बार की घटना बताऊं, हमारी सोनीपत में कथा चल रही थी, तो मैया करीब 9 वर्ष से रेगुलर कथा होती है, यहाँ प्रतिवर्ष कथा होती है, 9 साल से आ रही थी। तो हर साल जो सार्वजनिक सामूहिक कथा होती है, जैसे पिछले वर्ष सोसाइटी में हुई ना, मिलजुल के सबने कराई, तो मैया आई, अपनी इच्छा से वो दान लिखा करके चली गई। अब घर गई तो उसके पति ने कलेश कर दिया, इतना क्यों लिखवाया। अब बेचारी परेशान होकर के, शिष्य थी हमारी, फोन आया, गुरुदेव ऐसे ऐसी समस्या आया। मैंने कि हमें कोई आपत्ति नहीं, जितना लिखाया है उतना वापस ले जाओ, पर घर में कलेश नहीं होना चाहिए। क्यों? अरे दान दिया और दुख माना, वे दान नहीं जुर्माना है। दान देने के बाद आपको अगर ऐसा लगे हमने तो गलत कर दिया, ऐसे दान को तो करो ही मत, तो ज्यादा अच्छा है। यदि दानम कुर्यात तत मम सम्मति ग्रहात, 6 ऋतुओं में मेरा पालन करोगे, कटुवाक्यम न वदेत, आप मुझे कड़वे वचन नहीं बोलोगे, ऐसे करके 7 वचन कन्या ने मांगे। तो भगवान बोले आपने 7 मांगे, हम केवल 4 मांगेंगे, इन 4 को पूरा कर देना आप जीवन में। 4 वचन कौन से? उद्याने मद्यपाने च पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंगम न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टकम। उद्याने, किसी बाग बगीचे में आप अकेली नहीं जाएंगी। मद्यपाने, जहां मदिरा पान की जाए वहां आप अकेली नहीं जाएंगी, मदिरा पान के स्थान पर जाएंगी ही नहीं। पिता गृह गमनेन च, अगर पिता के यहां भी जाओगी तो हमारी आज्ञा लेकर के जाओगी, और आज्ञा भंगम न कर्तव्यम, हमारी आज्ञा का आप उल्लंघन नहीं करोगी। अब बताओ इनमें से कितनी बातों का निर्वहन करते हो, हैं? सुबह सुबह महाराज सैर के नाम पर जाएंगे, पूरे पार्क में अकेले दौड़ लगाते घूमते फिरेंगे, कहीं जाएंगे घूमने फिरने, जंगलों में निकल जाएंगे, है ना। आजकल ट्रेंड चेंज हो गया। पहले पुरुष लोग मर्यादा में, पुरुष लोग थोड़े से खुले स्वभाव के होते थे और स्त्रियां मर्यादा में रहती थी। आज उल्टा हो गया, आज पुरुष जो है संकोची हो गए और स्त्रियां जो है मर्जी से घूम रही हैं। क्यों? बंधन समाप्त है। देखिए जीवन में एक व्यक्ति का भय हमेशा जी सिर पर होना चाहिए। अगर आपका भय समाप्त हो गया तो आपको रावण बनने से कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में, रावण बनने से। ये जब तक भय नहीं होगा, भय बिन हो या प्रीत, बिना भय के प्रेम भी संभव नहीं है। बच्चे के अंदर से पिता का भय निकल जाए तो बच्चा बिगड़ जाए, पत्नी के अंदर से पति का भय निकल जाए तो संबंध बिगड़ जाए, परिवार की अगर मर्यादा का भय निकल जाए तो आप संस्कारहीन बन जाएंगे। तो आप भय को बना करके रखें। जीवन में एक व्यक्ति का भय हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, और किसी का हो या ना हो, परमात्मा का भय तो सदैव बने रहना चाहिए।
नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म करना काला, और लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा है, परंतु जिसे देखना है वो बैठा बैठा देख रहा है।